दोस्तों, अभी हम आपको पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे एक नया चैप्टर नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसी चैप्टर को हम बताए थे पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं, और ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। कैमरा जी, मैन जी, आप जहाँ जहाँ हम बोलेंगे आप उसको फोकस कीजिए, पूरा बोल्ड, पूरा मतलब मेरा पूरा आना चाहिए बढ़िया से। और इधर देखिए, ये जो चैप्टर चल रहा है, कल के क्लास में हम इसको पढ़ाए थे। कल जो पढ़ाए थे आपको, उसके बाद का जो आज का टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। कल जो हम आपको क्लास लिए थे उसका आगे का जो आज का लेक्चर है उधर देखेंगे। देखिए यहाँ पे है टॉपिक है आपको पीरियड्स एंड ग्रुप्स। कल के क्लास में हम कुछ पीरियड्स और ग्रुप के बारे में कुछ आपको जानकारी दिए थे, कल हम समझाए भी थे। और पीरियड्स ग्रुप्स के बारे में इस चैप्टर में आगे भी बहुत सारी चीज बताना है ना। तो सबसे पहले जानते हैं कि पीरियड्स किसको बोलते हैं। कल भी हम आपको समझाए थे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। जैसे देखिए कल हम बताए थे कि स्कूल या कॉलेज में आप जाते हैं तो प्रेयर का लाइन लगता है, प्रार्थना का। देखिए जैसे देखिए कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे खड़ा किए, ऐसे खड़ा किए सीधा सीधा लाइन ऐसे आ रहा है। फिर दूसरा लाइन में मुझे बनाने का मन हुआ तो यहाँ से शुरू किए, फिर यहाँ से ऐसे करके स्टूडेंट को खड़ा किए। तो ये जो लंबा लंबा लाइन जो बन रहा है, एक लाइन हुआ, दूसरा लाइन हुआ, तीसरा लाइन हुआ, है ना, चौथा लाइन हुआ, पांचवा लाइन, ऐसे कर करके इसी को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रोज। और हॉरिजॉन्टल रो को केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं पीरियड्स। क्या बोलते हैं जी? और आपको जानकारी के लिए बता दें कि पेरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। कितने पीरियड्स होते हैं? यानी पेरियोडिक टेबल में पीरियड का संख्या 7 होता है। टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। और अभी हम आपको दिखाएंगे भी कौन कौन सा पीरियड्स होता है। तो कैमरामैन जी थोड़ा पेरियोडिक टेबल पे आप फोकस कीजिए। इधर हम चलते हैं, आपको फिर चलते हैं पेरियोडिक टेबल के पास। इधर ध्यान दीजिए, बाकी स्टूडेंट देखिए, इधर ध्यान दीजिए, ये जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ फर्स्ट है, क्या लिखा हुआ? तो देखिए पहला पीरियड देखिए, ऐसे हम भरेंगे, ऐसे करके जाएंगे, ऐसे करके जाएंगे यहाँ तक। पीछे पहला पीरियड देखिए कहाँ से कहाँ हुआ, हाइड्रोजन से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है? हीलियम तक। यानी एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 2 तक। और दूसरी बात, पीरियड वाइज एलिमेंट को याद रखने का तरीका है एटॉमिक नंबर से। कैसे याद रखेंगे? किस पीरियड में कौन सा एलिमेंट आएगा, कैसे समझेंगे? एटॉमिक नंबर से। कैसे समझेंगे? जैसे कि फर्स्ट पीरियड में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक नंबर 1 और 2 है। यानी एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 2 तक का एलिमेंट कहाँ आएगा? फर्स्ट पीरियड में। कहाँ से आएगा? जैसे देखो हाइड्रोजन है, हीलियम है, फर्स्ट पीरियड में। देखिए दूसरा पीरियड देखिए सेकंड पीरियड कहाँ से? सेकंड पीरियड कहाँ से शुरुआत होता है? एटॉमिक नंबर 3 यानी लिथियम से लेकर कहाँ तक जाता है? नियोन तक। देखिए लिथियम से लेकर कहाँ तक जाता है? नियोन। यानी सेकंड पीरियड परमाणु संख्या 3 से लेकर 10 तक आता है, लिथियम से लेकर नियोन। तीसरा पीरियड का शुरुआत होता है एटॉमिक नंबर 11 से। एटॉमिक नंबर 11 यानी सोडियम से, और ये कहाँ तक जाता है? एटॉमिक नंबर 18 यानी आर्गन तक। 11 से 18 के बीच में थर्ड पीरियड होता है। चौथा पीरियड देखिए ध्यान से बोर्ड पे, एटॉमिक नंबर 19 यानी पोटासियम से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है जी? एटॉमिक नंबर 36 यानी क्रिप्टन तक। यानी चौथा पीरियड कहाँ से कहाँ तक होगा? 19 से लेके 36 तक। पांचवा पीरियड देखिए 37 परमाणु संख्या से शुरू है, कहाँ तक जाता है? 54 तक, जेनॉन तक। यानी रुबिडियम से लेके जेनॉन तक होगा। और छठा पीरियड जो होगा सीजियम यानी 55 से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है? रेडॉन 86 तक जाता है। और लास्ट पीरियड जो होता है 87 परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर से शुरू होता है, और कहाँ तक जाता है? 118। आपको आज से पता चल गया कि जो पेरियोडिक टेबल देखिए इसका क्या नाम लिखा है? मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। अभी जो हम पेरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे उसका क्या नाम है जी? मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, या इसी को कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल। और इस पेरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग टोटल कितने पीरियड्स होते हैं? 7। कितने होते हैं? आपको दिखा भी दिया, पहला पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, 7 पीरियड। और पीरियड वाइज आपको कैसे एलिमेंट को याद रखेंगे? एटॉमिक नंबर से। जिस स्टूडेंट को परमाणु संख्या याद है, एटॉमिक नंबर याद है, वो पीरियड नंबर अपने आप निकाल लेगा। कोई पूछेगा कि सर बताइए फर्स्ट पीरियड में कौन कौन आएगा जिसका एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 2 तक है? सेकंड पीरियड में कौन कौन आएगा जिसका एटॉमिक नंबर 3 से लेकर 10 है? थर्ड पीरियड में कौन आएगा? एटॉमिक नंबर 11 से लेकर 18 वाला। फोर्थ पीरियड में कौन आएगा? एटॉमिक नंबर 19 से लेकर 36 वाला। फिफ्थ पीरियड में कौन आएगा जी? 37 से लेकर 54। और सिक्स पीरियड में कौन आएगा? 55 से लेकर 86। और लास्ट पीरियड यानी 7th पीरियड में आएगा 87 से लेकर 118। ये टोटल 7 पीरियड्स। आप देखिए इसी को ध्यान दीजिए, अभी सभी स्टूडेंट को आप समझ में आ गया होगा, यही है हॉरिजॉन्टल रो। क्या लिखा हुआ है? हॉरिजॉन्टल रो। इसी को कहते हैं पीरियड्स। क्या बोलते हैं जी? पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रो को ही कहा जाता है पीरियड्स। क्या बोला जाता है? और अगला लिखा हुआ वर्टिकल कॉलम्स। ध्यान दीजिए, अरे समझने पे ध्यान दो यार। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम को क्या बोला जाता है? अब ये वर्टिकल कॉलम क्या होता है? देखिए पीरियड तो आपको समझा दिया, ग्रुप्स क्या होता है? जैसे देखिए अगर किसी टीचर का मन हुआ कि ऐसा लाइन नहीं बनाए प्रेयर का, उसका माने क्या?
यहाँ पे स्टूडेंट को खड़ा करे, सीधे सीधे लास्ट तक ले जाए, ऐसा भी तो लाइन बन सकता है ना। दूसरा लाइन यहाँ से शुरू करे, ऐसे करके लंबा लाइन बना सकता है, तीसरा लाइन ऐसे करके लंबा लाइन बना सकता है, चौथा लाइन ऐसे बन सकता है। लंबा लंबा लाइन जो बनता है इसी को बोलते हैं वर्टिकल कॉलम। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री की भाषा में, पीरियोडिक टेबल की भाषा में वर्टिकल कॉलम जो लंबा लंबा है उसी को कहते हैं ग्रुप्स। क्या बोलते हैं? और आपको बता दें जानकारी के लिए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें टोटल 18 ग्रुप्स है। कितने ग्रुप्स है? ग्रुप का संख्या कितना जी? 18। टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं? 18। वर्टिकल कॉलम कितने होते हैं? 18। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, फोकस करेंगे पीरियोडिक टेबल पे, वो कौन कौन से 18 ग्रुप्स है जिसको आपको पढ़ना है। तो देखिए बार-बार दिख रहा है पहला नंबर, देखिए पहला नंबर ग्रुप ऐसे देखो, ये पहला कॉलम, ये पहला नंबर कौन है? ग्रुप है। इसमें कल भी बताया था आपको, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। बाकी स्टूडेंट देखो सेकेंड नंबर को पढ़ा रहे इधर रखा है, सेकेंड नंबर ग्रुप हम ये कैमरा। अब देखिए सेकंड नंबर ग्रुप देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये आता है पूरा एलिमेंट। तीसरा नंबर ग्रुप देखिए, ये कॉलम है पूरा, स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथनम, एक्टियम, तीसरे नंबर ग्रुप में आते हैं। चौथे नंबर ग्रुप में देखिए सिंबल टाइटेनियम, जिरकोनियम, हफनियम, रदरफोर्डियम। पांचवें नंबर ग्रुप के कौन कौन एलिमेंट है? वेनेडियम, नियोबियम, टेंटलम, डुबनियम। 6 नंबर में कौन कौन है जी? देखिए ध्यान से, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, डब्ल्यू मतलब क्या होता है? टंगस्टन, सीबोर्जियम। 7 नंबर में कौन होता है? मैग्नीज, टेक्नेशियम, रहनियम, बोरियम। 8 नंबर में कौन होता है? आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, हेस्मियम। 9th नंबर में देखिए कौन कौन है? कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, इटनेरियम। 10 नंबर में देखिए निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, डार्मस्टेरियम। 11 नंबर ग्रुप में कौन है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, अनोनियम। 12 नंबर ग्रुप में देखिए जिंक, कैडमियम, मरकरी, अनोनियम। 13 नंबर ग्रुप में देखिए बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, अनट्रियम। 14 नंबर ग्रुप में देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड, अनक्वाइडियम। 15 नंबर में देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, अर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, अनपेंटियम। 16 नंबर में देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, अननेक्सियम। 17 ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन, अनसेप्टियम। और लास्ट नंबर जो 18 ग्रुप है जिसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, इसमें आता अक्रिय गैस है ना, इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, अनोक्टियम। इस ये टोटल है, स्टार्ट करने दीजिए। ये टोटल जो 18 ग्रुप्स है। कितने ग्रुप्स है? तो कितना स्टूडेंट को यहाँ पे सवाल खड़ा हुआ है, सर आपको तो याद है तो आप लगातार सुना दिए, लेकिन हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं, हम तो पहली बार पढ़ रहे थे। ग्रुप बाय, पीरियड बाय तो याद हो जाएगा, लेकिन ग्रुप बाय जैसे कैसे याद रखेंगे? ये टाइटेनियम है, जिरकोनियम। तो आपको पहला क्लास में ध्यान दीजिए, पहला क्लास में आपको हम लिखा चुके हैं परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसको क्या पढ़ते हैं, किसका सिंबल क्या होता है, समझ में आ रहा? तो आप 10 बार 20 बार उसको रिपीट कीजिएगा, 1-2 बार पढ़ के देखिए। परमाणु संख्या उतना आसानी से याद नहीं होता है। पहले दिन आपको रूटीन बनाना पड़ेगा कि 1 से लेकर 10 तक एटॉमिक नंबर याद करना है। फिर दूसरे दिन क्या होगा? 10 से 20, फिर 20 से 30, ऐसे कर करके याद करोगे तो टोटल एटॉमिक नंबर तुमको याद हो जाएगा। किस एलिमेंट का नाम क्या होता है वो भी याद हो जाएगा, किसका सिंबल क्या होता है वो भी याद हो जाएगा। तब ये पीरियोडिक टेबल तुमको आसान हो जाएगा। तुम्हारे कॉपी में हम सब लिखवाए हुए हैं, जो नए जो पुराने स्टूडेंट वो जान रहे हैं, जो नए स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं उसको मैं फिर से उसको रिपीट करूंगा। अब आगे देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा वर्टिकल कॉलम क्या होता है। पीरियोडिक टेबल का 18 वर्टिकल कॉलम होता है। कितने होते हैं? 18। और उसी को बोला जाता है ग्रुप्स, इसलिए पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने होते हैं जी? 18। आगे देखिए, अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको हम दिखाएंगे। क्या लिखा हुआ है? ध्यान दीजिए बाकी स्टूडेंट, ये समझने वाला चीज है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या लिखा हुआ है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। देखिए ये जो टेबल है इसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और यहाँ पे एक नियम है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आप तुमसे कोई पूछेगा कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, तो देखिए लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अनुसार हम लोग जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल का जो भी एलिमेंट्स है उसका जो प्रॉपर्टी होता है, उसका जो गुण होता है, वो पीरियोडिक फंक्शन होता है किसका? एटॉमिक नंबर का। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब हुआ एटॉमिक नंबर है परमाणु संख्या के किसी खास नंबर के बाद उसका प्रॉपर्टी बार बार रिपीट करता है। क्या करता है? रिपीट करता है, एक ही जैसा प्रॉपर्टी आता रहता है, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, इसी को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। क्या कहते हैं? पीरियोडिक फंक्शन मतलब हुआ बार बार रिपीट करता है, किसके वजह से? एटॉमिक नंबर की वजह से। किसके वजह से? एटॉमिक नंबर। जैसे कि यहाँ पे इसके समझाने के लिए देखिए, ये फर्स्ट नंबर ग्रुप है। फर्स्ट नंबर ग्रुप में कौन सा एलिमेंट दिख रहा है? हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन के जस्ट बाद कौन है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और लिथियम का क्या होता है? 3। जैसे देखो 1 से लेकर हम 3 पे आएंगे, लेकिन प्रॉपर्टी दोनों का सेम ही है, दोनों का गुण सेम ही है। क्यों? क्योंकि दोनों फर्स्ट ग्रुप में आता है। कौन से फर्स्ट ग्रुप में आता है? आपको आगे बताएंगे। जो भी एलिमेंट्स एक ग्रुप में आता है ना, उसका गुण प्रॉपर्टी सब कुछ एक जैसा होता है। जैसे देखिए फर्स्ट ग्रुप में जो आ रहा है,
फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स आ रहा है कौन कौन आ रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, सीनियम का सबका प्रॉपर्टी एक जैसा होगा। और क्या होता है, ये सारे के सारे मेटल होते हैं। क्या होते हैं, आगे पढ़ाएंगे, धातु होता है। क्या होता है, और आपको पता होगा ये सारे एलिमेंट बाहरी कक्षा में से आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। कितना इलेक्ट्रॉन निकालता है, क्यों निकालता है एक इलेक्ट्रॉन, स्टेबल होने के लिए। सेकंड नंबर ग्रुप में देखिए बेरिलियम है। बेरिलियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 4। इसके जस्ट बाद कौन है, मैग्नीशियम, इसका परमाणु संख्या क्या है, 12। बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सभी सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है। किस ग्रुप के एलिमेंट है, और सबका प्रॉपर्टी एक जैसा होता है, एक जैसा है, इसलिए इसको सेकंड ग्रुप में रखा गया है। बात समझ में आ रहा, क्या सेकंड का एक जैसा होता है, जैसे सेकंड नंबर ग्रुप का भी सारे एलिमेंट्स मेटल होते हैं। क्या होते हैं, धातु। और इस सेकंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स है सभी बाहरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। कितना इलेक्ट्रॉन निकालता है, बेरिलियम भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, कैल्शियम भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, स्ट्रोंशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। बात समझ में आ रहा, ये अभी तो एक को सुना रहा है तुमको, ऐसे सार बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टी है तो सब एक जैसा होता है। तो एक ग्रुप में आने से प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। क्या हो जाता है, सेम। एटॉमिक नंबर की वजह से कैसे होता है, इसी को बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या बोलते हैं, अरे यहाँ पे एक चीज और लिखा है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, दैट मींस, देखिए क्या लिखा है, दैट मींस फंडामेंटल और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर एटॉमिक नंबर। कहने का मतलब किसी भी एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल का टोटल 118 एलिमेंट्स होता है, किसी भी एलिमेंट्स का जो मेन प्रॉपर्टी होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो होता है, बेसिक प्रॉपर्टी होता है, वो क्या होता है उसका, एटॉमिक नंबर। क्या होता है उसका जी, बात समझा, मेन प्रॉपर्टी क्या होता है एलिमेंट्स का, एटॉमिक नंबर। आगे देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा है, देयर आर 7 पीरियड्स इन ए पीरियोडिक टेबल। अभी कुछ देर पहले बताया है कि पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड्स होते हैं, 7। कितने होते हैं, 7। अगला पॉइंट देखिए, देयर आर 18 ग्रुप्स इन ए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये भी बता चुके हैं, 18 ग्रुप्स होता है। कितना ग्रुप्स होता है जी, और आपको एक एक ग्रुप सभी हम दिखाए भी। इधर देखिए, आप काफी इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये परीक्षा एग्जाम में काफी आता है, बार बार क्वेश्चन आता है। आपसे कभी कोई पूछेगा पीरियड नंबर निकालिए, क्या निकालिए, आप बोलेगा सर पीरियड नंबर निकालने के लिए क्या हम कैसे हम निकालेंगे, किसी भी एलिमेंट्स का, जैसे आप तुमको बोलेगा डायरेक्ट दे देगा मैग्नीशियम, क्या दे दिया, और तुमको परमाणु संख्या याद नहीं, हम तुमको बताए थे कि परमाणु संख्या याद रहेगा तो पता चल जाएगा कौन पीरियड में। जैसे तुमसे बोलेगा कि मैग्नीशियम कौन सा पीरियड में, जिस स्टूडेंट को एटॉमिक नंबर याद है आराम से बता देगा। हम बताए थे फर्स्ट पीरियड में 1 से लेकर 2 एटॉमिक नंबर तक आता है, सेकंड पीरियड में कौन आता है 3 से लेकर 10, और थर्ड पीरियड में आता है 11 से 18। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो 11 से 18 के बीच में आया कि नहीं, यानी मैग्नीशियम कौन से पीरियड में है, तीसरा पीरियड में। कितना पीरियड में, तो जिस स्टूडेंट को एटॉमिक नंबर याद हो पीरियड निकाल सकता। मान लो एटॉमिक नंबर भूल गया था, एटॉमिक नंबर भूल गया तो तुम पीरियड नंबर कैसे निकालता है, तो पीरियड नंबर निकालने का बहुत तरीका आगे भी सिखाएंगे। यहाँ पे देखिए एक फार्मूला लिखे, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, पीरियड नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सेल्स। पीरियड नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सेल्स। तो अगर किसी भी एलिमेंट में पीरियड नंबर निकालना है, कौन से पीरियड में आता है, तो उसमें जितना टोटल सेल होगा उसी के बराबर होता है उसका पीरियड। क्या होता है, या इसका दूसरा पॉइंट, हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल, मतलब लास्ट सेल जो होगा, हाईएस्ट सेल का मतलब क्या हुआ, अंतिम वाला सेल, अंतिम वाला सेल का जो संख्या आएगा ना, वही उसका क्या बताएगा, पीरियड नंबर। और ये सब निकालने के लिए आपको किस मदद से निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किससे मदद निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखाना हम सिखा दिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया थे कि नहीं जी, पूरे 118 एलिमेंट्स का हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा दिए। उसके आधार पे आप पीरियड नंबर आसान से निकाल सकते हैं। अभी हम 2 ठोकर निकाल के दिखा रहे हैं। देखिए आपके बोर्ड पे ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट्स, बोर्ड पे आपका एग्जाम्पल दिया गया है, काफी समझने वाला है। सबसे पहला एग्जाम्पल लिया हम सोडियम का, किसका लिया है, अच्छा बताइए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। कितना होता है, सबसे पहले सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो सबसे पहले इसका लिखिए EC। EC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए आपको लिखना आता है 1s 2s 2p 3s, इसमें आएगा। अच्छा 1s में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा, 2, 2s में कितना होगा, 2p में कितना होगा, और 3s में कितना होगा, ये 6 2 8 2 10 1 11, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन था सोडियम के पास, 11 इलेक्ट्रॉन भर गया। अच्छा बताइए सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें पूछेगा आपको टोटल सेल कितना है, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, तीसरा, टोटल सेल कितना होगा, 3। कितना होगा, 3। टोटल सेल कितना होगा, 3। और जितना टोटल सेल होगा वही पीरियड होगा, तो टोटल सेल हो गया 3, तो पीरियड कितना होगा, 3। तो इससे लेके पीरियड नंबर इसका 2 3, यानी सोडियम कितने नंबर पीरियड में आएगा, तीसरे नंबर। कितने नंबर में आएगा, दूसरा देखो यहाँ पे क्या लिखे, हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल। ये जो सेल लिखा हुआ है इसमें हाईएस्ट कौन वैल्यू है, पहला वैल्यू है कि दूसरा है कि तीसरा, सबसे ज्यादा कौन वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू मतलब ये सेल 1 ज्यादा है कि 2 ज्यादा है कि 3 ज्यादा, 3 ज्यादा। हाईएस्ट मतलब ये 3, कौन है ज्यादा, जितना वो आएगा हाईएस्ट वही होगा उसका पीरियड नंबर। तो 3 है, क्या है 3, तो पीरियड नंबर क्या आएगा इसका, यानी सोडियम का पीरियड नंबर कितना हो गया 3, यानी सोडियम तीसरे नंबर पीरियड में आएगा। ये तरीका सिखा दिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। और एक और तरीका भी हम पहले बताए थे एटॉमिक नंबर से। अच्छा देखो एटॉमिक नंबर से बताओ तो सोडियम किस पीरियड में आएगा,
सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। कितना होता है बताओ। फर्स्ट पीरियड में कौन आता है एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 2। सेकेंड पीरियड में कौन आता है जी 3 से लेकर 10। थर्ड पीरियड में 11 से 18। और सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11, यानी कितना पीरियड में आएगा तीसरा। एटॉमिक नंबर से भी आ गया। अभी तक तुमको हम 2 तरीका सिखा दिए पीरियड निकालने का। एक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दो और उसमें पता कर लो कितना सेल है टोटल। हाईएस्ट नंबर सेल कौन है, जो जितना भी आएगा वही उसका पीरियड होगा। और दूसरा तुमको अगर एटॉमिक नंबर याद है डायरेक्ट उससे भी बता सकते हो। देखो तो देखो दोनों तरीके से हमको कितना निकला 11। दोनों तरीके से वैल्यू कितना है 3। क्या है इसलिए सोडियम देखिए ये सोडियम है। सोडियम कितने पीरियड में आता है तीसरा नंबर पीरियड। कितने पीरियड में आता है देखिए। एक और एग्जांपल लिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। एक और एग्जांपल स्टूडेंट ध्यान दो। नाइट्रोजन किसका एग्जांपल लिया नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। इसका पहले बात इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो 1s2 2s2 2p3 2 2 4 3 7। अच्छा बताओ अब एक सवाल बना दिए, दूसरा तुम खुद बताओ इसमें टोटल सेल कितना होगा। एक सेल ये हो गया दूसरा ये होगा, टोटल से कितना होगा कितना होगा जी। तो टोटल सेल हो गया 2 तो पीरियड नंबर हो गया 2। पीरियड नंबर इक्वल 2। ये जो दूसरा लिखा हाईएस्ट नंबर से बताओ लास्ट में हाईएस्ट कौन है सबसे ज्यादा वैल्यू 1 ज्यादा है कि 2 ज्यादा है हाईएस्ट। यहाँ भी 2 है 2 है 1 है, इसमें सबसे बड़ा कौन होगा 2 ना हुआ तो 2 बड़ा हो गया। इसमें पीरियड नंबर कितना हो गया 2। तो यानी नाइट्रोजन है नाइट्रोजन किस पीरियड में आएगा सेकंड पीरियड में। तो ये तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से बता सकते हो। और एक और तरीका सिखाया तुमको एटॉमिक नंबर से। अगर जिस स्टूडेंट को डायरेक्ट एटॉमिक नंबर याद है उसे पीरियड बताओ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7। कितना है नाइट्रोजन का और तुमको बताया है एटॉमिक नंबर 1 से लेके 2 फर्स्ट पीरियड में आता है। एटॉमिक नंबर 3 से 10 किसमें आता है सेकंड पीरियड में। तो एटॉमिक नंबर 7 3 से 10 के बीच में आता है जी। 7 3 से 10 के बीच में आता है कि नहीं 7 3 से 10 के बीच में आता है। देखिए 7 3 से 10 के बीच में आता है। कौन सा पीरियड में होगा सेकंड पीरियड। यानी पीरियड निकालने का 2 तरीका सिखा है, या तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से निकाल दो या एटॉमिक नंबर से। उसको बीच में रोकिए। टाइम चालू है। देखिए अभी जो बता रहे थे आपको ये पीरियड नंबर निकालना सिखा रहे थे। उसमें 2 सवाल बनवाए आपको बोर्ड पे। अभी इसमें टोटल 7 सवाल आपको बता रहे हैं, 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि एग्जाम में पीरियड निकालने के लिए क्या क्या पूछा जा सकता है। और पीरियड निकालना है किसी भी एलिमेंट का तो 2 तरीका सिखाएं। कितने तरीका तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है सिलिकॉन किसका निकालना है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 14 सिलिकॉन बोलते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले लिखना है। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का 2 तरीका सिखाएं। कितना तरीका एक तरीका सिखाएं शॉर्टकट और एक सिखाएं लॉन्ग कट। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 सिलिकॉन का क्या हुआ देखो 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 2 14 टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है। अगर देखो इसमें तुमसे पूछेगा टोटल सेल कितना है बताओ। फर्स्ट सेल सेकंड सेल थर्ड सेल कितना सेल है टोटल कितना सेल है तो टोटल पीरियड कितना हो जाएगा इसका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा। और सिलिकॉन यानी तीसरे नंबर पीरियड में आएगा। और एक और तरीका है इसका निकालने का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। बताओ सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना 14 तो 14 किस पीरियड में आता है देखो 1 से लेकर 2 फर्स्ट पीरियड 3 से 10 सेकंड पीरियड और 11 से 18 किस में आता है थर्ड पीरियड। तो 11 से 18 के बीच में 14 है ना। देखो 11 से 18 देखो 11 से लेके 18 देखो 14 यही है सिलिकॉन। तो फोर्थ पीरियड थर्ड पीरियड में आएगा। किसमें आएगा चौथा नंबर क्वेश्चन आर्गन है। क्या है आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। इसका तुमसे कोई पूछेगा पीरियड निकाल के देगा आर्गन किस पीरियड में आता है। तो फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ठीक है 6 2 8 2 10 2 12 6 18 राइट वन भर गया। बताइए इसमें टोटल पीरियड टोटल सेल कितना है फर्स्ट सेल सेकंड सेल थर्ड सेल कितना सेल है 3 तो पीरियड नंबर कितना होगा यानी आर्गन तीसरे नंबर पीरियड में आएगा। वैसे भी पता तुमको तीसरे नंबर पीरियड में कौन कौन आता है 11 एटॉमिक नंबर से लेकर 18 और 18 आर्गन का है कि नहीं 18 किसमें आएगा थर्ड पीरियड में। 5वां नंबर क्वेश्चन है जिंक किसका है। तुमसे पूछा जा रहा है कि जिंक का
पीरियड निकाल के दिखाओ जिंक किस पीरियड में आएगा। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30। कितना होता है? 30। देखो सबसे पहले तुमको एटॉमिक के नंबर पे हम दिखाते हैं किस पीरियड में। तो जिंक का 30 है। 30 वाला बताओ। थर्ड पीरियड में 11 से 18 आता है। चौथे पीरियड में क्या आता है? 19 से लेकर 36। चौथे पीरियड ध्यान दो। चौथे पीरियड में देखो 19 से लेके कहां तक आता है? 36। 19 से 36 के बीच में 30 आता है ना जी। 19 से 36 के बीच में 30 आता है कि नहीं? इसीलिए जिंक किस पीरियड में आएगा? चौथे पीरियड में। किसमें आएगा? और एक और तरीका निकालने का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। किससे निकालेंगे? देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 6 2 8 2 10 2 12 6 18 2 20 10 30। देखो तुमसे पूछेगा इसमें टोटल सेल कितना। देखो एक सेल है, दो सेल है, तीन सेल है। 3 सेल है। देखो एक ये चौथा सेल। कितना सेल है? तो सबसे लास्ट सेल कौन है? यही है ना हाईएस्ट नंबर। सबसे ज्यादा नंबर कौन है? 4। यानी टोटल सेल कितना? 4। तो पीरियड नंबर कितना होगा? पीरियड नंबर कितना होगा जी? इधर देखो छठा नंबर क्वेश्चन है रुबिडियम का। किसका पूछ रहा है? बोर्ड पे ध्यान दीजिए। छठा नंबर क्वेश्चन किसका? रुबिडियम। रुबिडियम का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 37 होता है। कितना होता है? इसको पहला तरीका निकालते हैं एटॉमिक नंबर से। बताओ 37 से एटॉमिक नंबर किस पीरियड में आता है? और से देखो तो 1 से 2 आया फर्स्ट पीरियड, 3 से 10 आया सेकंड पीरियड, 11 से 18 आया थर्ड पीरियड, 19 से 36 कौन आया? चौथा पीरियड। पांचवा पीरियड में आएगा 37 से लेके 54। तो 37 से 54 किस पीरियड में आएगा? पांचवा में। 37 वही है ना। देखो पांचवा पीरियड 37 यहाँ देखो पांचवा पीरियड। देखो 37 यही है रुबिडियम। 37 से लेके 54। तो रुबिडियम किस पीरियड में आएगा? पांचवें नंबर में। किस में आएगा? और इसको हम एक और तरीका से बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। किससे सिखाएंगे? रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ। लॉन्ग कोड नहीं लिखना, शॉर्ट कोड। क्या लिखना? शॉर्ट कोड से जल्दी बन जाएगा। बताओ रुबिडियम का परमाणु संख्या 37 है। इसके लिए तरीका कौन सा इनर्ट गैस इसके लिए लिखेंगे? 37 से पहले कौन इनर्ट गैस आएगा? 36। क्रिप्टन लिख दिया 36। अच्छा बताओ इसको हम बताए तो तरीका है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। क्रिप्टन कितने नंबर पे आता है? चौथे नंबर पे। कितने नंबर पे? यानी इसका 4s 4p भरा होगा। तो 4s 4p के बाद क्या आता है? 5s। क्या आता है? इसमें 36 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है 37। अब बताओ इसमें टोटल सेल कितना है? जो लास्ट में दिख रहा है वो ये टोटल सेल 5। कितना है? तो पीरियड नंबर कितना हो जाएगा? 5। यानी रुबिडियम किस पीरियड में आएगा? 5। आगे देखो लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया मैग्नीशियम का। किसका दिया गया? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तुमसे पूछेगा मैग्नीशियम जो इसका एटॉमिक नंबर 12 है ये कौन से पीरियड में आता है? सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर वाइज सीख लेते हैं। तो बताओ 1 से लेकर 2 एटॉमिक नंबर फर्स्ट पीरियड में, 3 से 10 किस पीरियड में? सेकंड पीरियड, 11 से 18 थर्ड पीरियड। अच्छा बताओ 11 से 18 के बीच में 12 आता है कि नहीं? हाँ। यानी पता चल गया मैग्नीशियम किस पीरियड में? थर्ड पीरियड में। किस पीरियड में? एक और तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। मैग्नीशियम का तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? शॉर्टकट तरीका बताओ। 12 से पहले कौन सा इनर्ट गैस आता है? 12 से पहले कौन सा इनर्ट गैस आता है? नियोन का। यहाँ पे लिख दे नियोन। अच्छा बताओ हीलियम, नियोन। नियोन दूसरे नंबर पे है यानी इसका 2s 2p भरा है। लास्ट में क्या आता है? 3s। क्या था जी? नियोन का कितना हो गया? 10। 10 2 12। बताओ इसमें टोटल सेल कितना है? तो जो दिख रहा है लास्ट में वही है टोटल सेल। कितना है? 3। पीरियड नंबर कितना होगा? यानी मैग्नीशियम जो है आपको थर्ड पीरियड में आएगा। मैग्नीशियम जो है आपको थर्ड पीरियड में आएगा।